बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे मुल्क के अंदर कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार हो गई है और बाकायदा इसे अब मंजूरी भी दे दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर दिल्ली के अंदर पैनल्स लगातार मीटिंग कर रहे थे, माहिरीन की मुलाकातें हो रही थी और कोविड वैक्सीन के हवाले से इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है कि दिल्ली के अंदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। डीजीसीआई ने इमरजेंसी मंजूरी दोनों को दी है। हतमी फैसला लेना था ड्रग्स जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया को और यह फैसला ले लिया गया है। अब आज के बाद वैक्सीन को इमरजेंसी में मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस वक्त बड़ी खबर, बड़ी पेशरफ्त हुई है और मुल्क के अंदर कोविड वैक्सीन अब बाकायदा इस्तेमाल होगी। भारत बायोटेक की जो तैयार करदा वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि बैनुल अक़वामी इदारे के साथ मिलकर उसके इश्तराक से बनाई गई है, वो वैक्सीन भी भारत के अंदर इस्तेमाल होगी। और कोविशील्ड दूसरी वैक्सीन जिसके इस्तेमाल के लिए पहले ही पैनल के जरिए मंजूरी दे दी गई थी इमरजेंसी की सूरत में, लेकिन इंतजार था कि डीजीसीआई का हतमी फैसला क्या होगा। उसके लिए भी सरकार ने अब मंजूरी दे दी है। डीजीसीआई की मंजूरी के बाद इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मंजूरी के बाद अब मरीजों के इस्तेमाल के लिए इजाजत बाकायदा इसे मिल गई है। वैक्सीन और कोविशील्ड दो अहम वैक्सीन जिनका इस्तेमाल अब मुल्क के अंदर कोविड के मरीजों की सेहतयाबी के लिए होगा। जो कोविड के मरीज जिनकी तादाद मुल्क के अंदर 1 करोड़ से पहले ही तजावुज कर चुकी है, उसका बाकायदा इस्तेमाल अब मुल्क के अंदर शुरू होगा। इंतजार इस बात का था कि ड्रग्स जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया इस पर मोहर लगाएगा या नहीं। इसके बाद फैसला ये ले लिया गया है, जो मंजूरी अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी गई माहिरीन की तरफ से। और इस बड़ी खबर के साथ और अच्छी शुरुआत यानी साल 2021 की आप कहें तो वैक्सीन की मंजूरी के साथ ही बड़े पैमाने पर अब इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। चलिए, वैक्सीन की बात हो रही है तो वैक्सीन लगाने से कई लोग आलमी वबा के दौरान भी इनकार कर रहे हैं। कोविड-19 की बीमारी अपनी जगह, लेकिन यहां पर एक ऐसी वीडियो आपके सामने हम रखेंगे जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इन दिनों वायरल हो रही है। वीडियो पाकिस्तान की खातून की है जिसमें वो पोलियो का जो वैक्सीन है या इंजेक्शन है वो लगवाने से अपने बच्चों को मना कर रही है। और जो अमला उनके पास पहुंचता है, तिब्बी अमले के लोग जो उनके पास पहुंचते हैं, खवातीन की एक टीम पहुंचती है हेल्थ अथॉरिटीज की पाकिस्तान की, वो उनके बच्चों को वैक्सीन लगाने की बात करता है। हालांकि ये कोविड-19 की नहीं बल्कि जो पोलियो पाकिस्तान के अंदर जिसके केसेस आज भी काफी ज्यादा, भारत जब कोविड इससे पहले जब पोलियो फ्री कंट्री करार दिया गया तो उसके बाद पाकिस्तान पर सबकी नजरें मरकूज थी क्योंकि वहां पर केसेस काफी ज्यादा आ रहे थे। इन सब के बीच जब वैक्सीन का अमल पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ, जो पोलियो मुहिम शुरू की गई, तो अब यह पता चला कि कई लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को यह वैक्सीन लगाने से, पोलियो की दवाई लेने से, जो 2 कतरे जिंदगी के लिए काफी अहम माने जाते हैं, वो इनकार कर रहे हैं। ये वीडियो जरा गौर से देखिए जो पाकिस्तान की खातून का है। सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ये वीडियो वायरल हो रहा है। अच्छा, आप क्यों नहीं पिलवाती हैं? आप मुझे वजह बताएंगे? मेरे बच्चों को मोशन लग जाते हैं। अब मेरे पास इतने नोट नहीं है जो मैं अपने बच्चों को हॉस्पिटल में जा के लगाऊं। अगर पोलियो की खतरा आप कहते हैं ना 800 रुपए की वैक्सीन है, उसका मेरे घर में राशन डलवा दो। लेकिन ये वैक्सीन दे रहे हो ना, फीस सभी नहीं दे रहे हो ना। मेरे कर दिया है ना कि मैं खुद खुशी में आम चुकी हूँ। मैं अपने पर पेट्रोल डाल के आता हूँ। मेरी औलाद है, मैं पिलाऊंगी। मेरी औलाद कैंसर से मरे, पोलियो से मरे, टीबी से मरे, मैं जिम्मेदार हूँ, हुकूमत नहीं है। अच्छा, आप क्यों नहीं पिलवाती हैं? आप मुझे वजह बताएंगे? मेरे बच्चों को मोशन लग जाते हैं। अब मेरे पास इतने नोट नहीं है जो मैं अपने बच्चों के हॉस्पिटल में जा के लगाऊं। अगर पोलियो की खतरा आप कहते हैं ना 800 रुपए की वैक्सीन है, उसका मेरे घर में राशन डलवा दो। लेकिन ये वैक्सीन दे रहे हो ना, फीस सभी नहीं दे रहे हो ना। मेरे चलिए, बात कोविड की, लेकिन यहां पर मौसम भी अपने रंग बदल रहा है। शुरुआत राजधानी दिल्ली से, जहां पर
आज बरसते बादलों ने लोगों के लिए कई मुसीबतें खड़ी कर दी। इससे पहले शुमाली हिस्सों में सर्दी काफी ज्यादा थी, जो दर्जा हरारत था वो भी मनफी जा रहा था। दिल्ली और कौमी राजधानी के दीगर खित्तों में जहां पर मुतअद्दिद मकामात पर आज सुबह हल्की बारिश हुई, लेकिन बाद में यही बारिश काफी तेज कई इलाकों के अंदर दिन गुजरने के साथ साथ होती दिखाई दी। जबरदस्त बारिश कई इलाकों के अंदर हुई, जिसके साथ ही यहां पर वाटर लॉगिंग का एक बार फिर जो परेशानी लोगों के लिए बनी। दिल्ली में सिर्फ बारिश ही नहीं हुई बल्कि बादलों की जबरदस्त गरज के साथ बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। आज की बारिश से दिल्ली में जहां पर सर्दी बढ़ने के आसार हैं, तो कौमी दारुल हुकूमत में कल सवेरे जहां पर कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से एक बार फिर जो दर्जा हरारत था वो मनफी में चला गया और ठंड शुमाली हिस्सों के दीगर हिस्सों के साथ साथ राजधानी के अंदर काफी ज्यादा रही। और इस बीच आज की बात करें तो सर्द मौसम एक बार फिर हो सकता है, जैसे मौसम खुश्क होगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त भी दिल्ली के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो रही है और अलग अलग मकामात की आप तस्वीर भी देख रहे हैं, जो कौमी राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक। और इसी एहतिजाज जो किसानों का है इस बारिश के दौरान भी आज जारी है। सर्दी में इजाफा हो सकता है, लेकिन फिलहाल किसी किस्म की अभी इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो मूवमेंट होती थी वो नजर नहीं आ रही है। काफी जिंदगी जो मामूलाती जिंदगी थी वो मुतासिर हुई है और गाड़ियों की आमदोरफ्त शाहराहों पर काफी कम गुज़श्ता दिनों के मुकाबले देखी जा रही है। ये तो दिल्ली के मौसम की बात, लेकिन अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में जहां पर ठंड से थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को मिली है, दर्जा हरारत में थोड़ी ही सही लेकिन कमी जरूर आई है। खुश्क मौसम से लोगों को निजात मिली है और 2021 की पहली सीजन की तीसरी बर्फबारी तस्वीरें शुमाल जनूब की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीनगर समेत बनिहाल जनूबी हिस्सों के अंदर, कश्मीर वादी और जम्मू सूबे के अंदर भी आज दौरान शब जो बर्फबारी शुरू हुई थी, इस वक्त भी बर्फबारी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी है। मामूलाती जिंदगी काफी मुतासिर हुए हैं और इस बीच मुल्क के शुमाली हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मौसम ने जब आप करवट ली तो दौरान शब से ही मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है। वादी के शुमाल जनूब में हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई, जबकि श्रीनगर में भी बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत में बेहतरी जरूर आई है, लेकिन लोगों को कपकपाती ठंड से राहत गुज़श्ता दिनों के मुकाबले आज जरूर मिली है। मामूलाती जिंदगी मुतासिर इसलिए क्योंकि हवाई और जमीनी राब्ते भी मुनक़ता हुए हैं, जहां पर श्रीनगर से तमाम जो फ्लाइट्स थी, परवाजें थी, उनको मनसूख कर दिया गया है आज मौसम की खराबी के पेश नज़र, और मामूल का काम मुतासिर हुआ है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज तक बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला वक्फे से मुतअद्दिद इलाकों में जारी रह सकता है। ताज़ा बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है, जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ी हैं। जवाहर टनल के आसपास बर्फबारी से ट्रैफिक की नकलो अमल मुतासिर हुई है और मौसम में आई तब्दीली के साथ ही वादी में बिजली और पानी की सप्लाई भी बेशतर इलाकों में मुतासिर होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जहां अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इधर इम्तहानात पर भी असर पड़ा है। 11वीं जमात का आज का रेगुलर जो इम्तहान होने वाला था उसे मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर बैंक के आज के होने वाले इम्तहानात वो अपने तय शेड्यूल के मुताबिक होंगे, लेकिन परवाजों को मनसूख कर दिया गया है। और श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की आप देख रहे हैं, हमारे नुमाइंदे ने जो ग्राउंड जीरो से भेजी हैं, और ये तस्वीरें बताती हैं कि वो लोग जो आज सफ़र करना चाह रहे थे, रखते सफ़र बांध कर निकले थे, लेकिन आधे रास्ते से वापस आना पड़ा क्योंकि फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया श्रीनगर के अंदर। मकामी लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इस बीच सबसे पहले जनूबी कश्मीर आपको ले चलते हैं, जहां पर रिपोर्ट फाइल की है हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर ने। देर रात से ही वादी के अकनाफ में इस वक्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। वही अगर हम कोकरनाग शांगस की बात करें या अछबल की बात करें, यहाँ पे भी काफी बर्फ जमा हो चुकी है। लगभग 6 इंच के करीब यहाँ पे बर्फ जमा हो चुकी है। वही अगर हम कोकरनाग की बात करें, गडवोल की बात करें या शांगस की बात करें, वहाँ पे भी लगभग 8 या 10 इंच। लेकिन अभी जो हमारे पास तफसीलात आ रहे हैं कि गडवोल से लगभग 1 फुट के करीब बर्फ जमा हो चुकी है। चलिए, जनूबी कश्मीर के हालात क्या थे वो हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, लेकिन श्रीनगर भी आपको लिए चलते। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद इरफान फाजिल हैं। इरफान, अभी कैसा मौसम है और क्या मामूल की जिंदगी थोड़ी बहुत ही सही पटरी पर लौट पाई है दिन गुजरने के साथ साथ?
देखिए, वादी कश्मीर के हर मौसम में खूबसूरती है और हर एक मौसम को जी हाँ इस वक्त हम उसका कह सकते हैं कि हर कोई लुत्फ उठा रहा है। खासतौर पे अगर मैं सयाहों को लेकर बात करूं, मगर लोकल जो पब्लिक है जो वादी कश्मीर में रहती है, जनजीवन कहीं ना कहीं थोड़ा मुतासिर भी हुआ है। मैं ठीक इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर मौजूद हूँ, जहां पर हमने अभी अब जैसे आपने दिखाया कि ग्राउंड जीरो से कुछ विजुअल्स भी हमने दिखाया कि कितने सारे पैसेंजर्स जो है वो स्टक हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस स्नोफॉल, क्योंकि इस स्नोफॉल के रीजन से भी देखिए कोई विजिबिलिटी नहीं है। और खास तौर पे अगर हम कैट सिस्टम की बात करें जो कि एयरपोर्ट पे लगाया गया है, वो इतना वेल मेंटेन नहीं है कि आपकी विजिबिलिटी क्लियर करे जैसे कि दीगर बाहर एयरपोर्ट्स पे होता है। और अभी अभी ये भी खबर आ रही है कि गो एयरलाइंस ने सारी अपनी फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है, मौसम की मार है, कुछ फ्लाइट्स डिले हैं। और साथ ही साथ जब तक मौसमी महकमियात की अगर मैं बात करूं तो उनका भी मानना है कि हर 2-3 घंटे के बाद बर्फबारी फिर से शुरू होगी। नो डाउट कि अभी बर्फबारी रुकी हुई है, मगर तापमान में गिरावट है। और साथ ही साथ सड़कों का हाल अगर देखा जाए तो म्युनिसिपैलिटी वर्कर्स या यूडी महकमा जो है ग्राउंड पर आ चुका है, सड़कों की साफ सफाई हो रही है, मगर कहीं ना कहीं ड्रेनेज फेलियर्स के भी मामला है, सड़कों पर पानी भी जमा हुआ है और बिजली की किल्लत अभी भी काफी खास इलाकों में दिखाई दे रही है। खासतौर पे शहरी खास की मैं अगर बात करूं, कल रात को जब बर्फबारी शुरू हुई थी तब से लेकर अभी तक वहां पर बिजली की दूर दूर की पैदावार दिखाई नहीं दे रही है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां, खासतौर पर अगर कोविड-19 के मामला में बात करूं तो कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे है, वेंटिलेटर्स पे है, जिनको बिजली की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो काफी ज्यादा परेशान है। इस मामले को लेकर पीडीडी महकमे को आगे आने की जरूरत है ताकि ग्राउंड पर आके बिजली को रिस्टोर किया जाए। क्या श्रीनगर के अंदर इस वक्त जो जमीनी राब्ता है, ट्रैफिक, वो भी काफी मुतासिर हुआ है? क्या जो कारोबार था वो शुरू हो पाया शहर के बीच इस सर्दी में? और दूसरी तरफ जो फ्लाइट्स का आप बता रहे हैं, ये दोबारा जरा बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त सोशल मीडिया साइट्स पे भी पूछ रहे हैं। फ्लाइट सभी कैंसिल हो चुके हैं आज दिन के लिए? देखिए, फ्लाइट्स के बारे में मैं फिर से बताना चाहूंगा, ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और हमने देखा कि हमने कुछ अफसरान से बात की, एयरपोर्ट अथॉरिटी के कुछ लोगों से बात की। उनका मानना है कि फ्लाइट जो है गो एयरलाइंस जो है उसकी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है बनिस्बती जो बाकी एयरलाइंस है जैसे स्पाइस जेट है। हाँ, यहां पर अगर मैं बात करूं विस्तारा की एक फ्लाइट जो है जो एक ही आती है दिन में, वो अभी डिले है और बाकी फ्लाइट्स भी डिले है। और खुसूसन मौसम को लेकर जब तक क्लियर विजिबिलिटी नहीं हो जाती है, रनवे को क्लियर नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी ऐसी इंडिकेशन फ्लाइट को उठने की नहीं है। ये रही बात फ्लाइट्स को लेकर। और दूसरी जानिब अगर मैं कौमी शहरा को लेकर बात करूं तो खबर ये आ रही है कि फिलहाल जितने भी दरमंदा मुसाफिर है, मालबरदार गाड़ियां हैं, उन्हें वहीं पर रोका गया है। किसी को इजाजत नहीं है चलने की, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर पसिया गिरने के काफी खदशात है। और खास तौर पर अभी बर्फबारी जवाहरलाल टनल के पास काफी ज्यादा हेवी स्नोफॉल हुआ है, जिस बीच हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक की आवाजाही। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर से बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है, मौसम खराब है और इस वक्त जो सभी फ्लाइट्स थी कुछ ताखीर से और गो एयर की तरफ से तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। दूसरी तरफ ताखीर से इसलिए भी क्योंकि मौसम खराब है तो विजिबिलिटी कम है, और जाहिर सी बात है विजिबिलिटी कम होगी तो किसी भी फ्लाइट को आने और जाने में मुश्किलात आएंगी, दिक्कतें आएंगी। इसलिए आप ये श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी देख रहे हैं। बर्फबारी के बीच ये लोग भी फंसे हैं, इंतजार में थे कि आज शायद वो सफर करने के लिए निकलेंगे, श्रीनगर से बाहर निकलेंगे, लेकिन आज मौसम ने उन्हें इजाजत नहीं दी। इस बीच जब मौसम की खराबी की बात हो रही तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी फिलहाल बंद है। जवाहर टनल के आर पार बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से एहतियातन ट्रैफिक को फिलहाल बंद रखा गया है। दरमांदा मुसाफिरों के लिए मुश्किलात जरूर बढ़ी हैं, लेकिन इंतजामिया के मुताबिक किसी बड़े हादसे से बचा जाए, हादसों को टाला जाए, इसलिए ऐसी सूरत हाल में गाड़ियों को चलाना सही इकदाम नहीं होगा। इधर खराब मौसम के बीच सड़क हादसात का कहर भी जारी है। जिला डोडा में आज सुबह पेश आए एक सड़क हादसे में 11 मुसाफिर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जम्मू से भद्रवा जा रही मुसाफिरों से भरी बस तेज रफ्तार जो जा रही थी गणपत डोडा के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 11 मुसाफिर जख्मी हुए। फिसलन और तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा पेश आया, जिस दौरान जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल डोडा, जहां सभी जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। ये बीटी गुफ्तक गाड़ी एक थी, ये भद्रवा से आई थी जी। मैं पुलडोड़ा से इसमें सवार हो गया तो गणपत ब्रिज के पास पहुंची। ये तेज़ मतलब बिल्कुल तेज़ जा रही थी, तो सर ड्राइवर को शायद कंट्रोल नहीं हुआ तो गाड़ी नीचे की तरफ चली गई। कोई 10-15 लोग थे शायद।
डोडा के साथ साथ जिला गांधरबल में भी आज सुबह एक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। गनीवन कंगन इलाके में आज सुबह हल्की बर्फबारी के बीच फिसलन की वजह से हादसा पेश आया, जिसमें 4 मुसाफिरों को चोटें आई हैं। गुंड से कंगन जा रही मुसाफिर बस, जो आज बर्फबारी जिस वक्त थी, सफर के दौरान सड़क से पलट गई, सड़क के किनारे पलटी, जिसमें 4 मुसाफिर जख्मी हुए और मकामी लोगों की मदद से सभी जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। इधर जम्मू कश्मीर की आवाम को महंगाई की मार भी मौसम सरमा के दौरान सता रही है। वादी कश्मीर में मौसम सरमा की आमद के साथ जहां जखीरा अंदोजी के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जखीरा अंदोज जो बिलखुसूस इन अयाम के दौरान आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं, वहीं दुकानदारों ने जरूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया, जिन्हें खरीदना इस वक्त सार्फिन की कुव्वत से बाहर हो गया है। दूसरी जानिब सब्जी और फलों के बिलखुसूस जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। वहीं मुख्तलिफ मकामात से शिकायत मौसूल हो रही है कि दुकानदार महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी की जानिब से जारी किए गए नर्ख नामों पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे और मार्केट चेकिंग स्क्वाड भी बाजारों से नदारद है। सब्जी द्रायस मार्केट से द्रोग तो क्या वनो क्या हेको वनित अहन मे रटे क्या नादरी अमिस नश 2 हथ दिवान मे दितन यह 2 हथ रोप अद क्या द्रोग सोरे द्रोग अत कर थप वन नफर मंजर अत क्या करो वह पथर पेमत क्या करो गवर्नमेंटस अपील ये अकिस पे अकिस खसान अत कुर्सियन पे क्या अपील करो दंज रोदान कह गवर्नमेंट कुछ सोच कोर मोदियन कुछ सोच कोर सह वनकन जमीन निवान तो हेवान तो दिवान बूझो तुम अगर अकिस आमदनी 50,000 सर्विसमैन 50,000 तनख्वाह मजूर तबका बिचार 5,000 10,000 जानान मुश्किल रेतस कर फान पानस मगर अमिस बराबरी मार्केट बुतरान कह मे बसान मे बूझमुत महाराजा हरी सिंह वक्त कर तम सात मार्केटस बुतरान कहें तिमन ताम शेश वातान पे मार्केट सस्त कर आज सह गुंजाइशी आज द्रजर कम से बड़न कुर्सियन पे बिहित इन पे सोचन इन मजूर तबकन कुन नजरा कर वीवर या सड़कन पे बिचार पटरी वल द्रजर काफी हेकान मार्केटस उतरत कह सब्जी आब बिजली सोरे द्रोग सिंगने वक्त या प्रताप सिंगने वक्त नान पे वुचान गरीब हेकान मार्केटस उतरत कि ना तम सात यह छानबीन गसान बड़ बड़ ऑफिसर बजन कुर्सियन पे बिहित वुचान तम सात मतलब आज कहीं प्रसान एडमिनिस्ट्रेशन कहीं सही काम करान कह पजा वुचन यूज सौदा सोरे सस्ते यूज सौदा ये वत वत बंद गसान पे सौदस तीजी पे सौदस आज यूज वोत माल यूज सौदस कह डिमांड कह वनस द्रजर सदी कह वनस सौदा सोरे सस्त मटर किलो वनस 100 रुपये 1.5 रुपये 30 रुपये किलो टमाटर 60 रुपये 70 रुपये। इधर ज़री इस्लाहत के खिलाफ किसान तहरीक का आज 39वां दिन है, जहां 1.5 माह से एहतजाज जारी। वहीं 4 जनवरी यानी कल होने वाली मीटिंग के बेनतीजा साबित होने की सूरत में किसानों ने एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान कर दिया है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के सदर के मुताबिक 23 मार्च को मुख्तलिफ रियासतों में गवर्नर हाउसेज के बाहर या गवर्नरों की जो रिहाइश गाह हैं वहां तक मार्च निकाला जाएगा और दिल्ली में 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर किसान परेड निकाली जाएगी। एहतजाज के साथ साथ जियो की मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट जारी रहेगा। इधर मरकजी सरकार के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि कल 4 जनवरी को होने वाली मीटिंग में शायद रास्ता साफ हो जाए। और हमारा काम अगर हो जाता है तो हम सरकार हमारी बात मांगे मान लेती है तो फिर हम चले जाएंगे। अगर सरकार अपने अड़ी रहेगी तो किसान भी अपने अड़े हुए हैं। इस तरह से जैसे बारिश हो रही है कैसे बचाव कर रहे हैं? बस ये तिरपाल वगैरह और जैसे भी हो रहा है बचाव, अपना जो भी कुछ इंतजाम लेके आए अपना किसान उससे अपना इंतजाम कर रहे हैं बचाव। सर कल सरकार ने आपको बुलाया, कितनी उम्मीद रखते हैं? देखो जी उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद है कि सरकार बात मानेगी और माननी भी चाहिए सरकार को बात कि किसान ने इतनी कड़ाके की ठंड में अगर बैठे हैं तो सरकार को भी पता होना चाहिए कि इतनी ठंड के अंदर किसान कोई अपनी खुशी से नहीं बैठा है,
दुखी है तभी आगे सड़क पर बैठा है। बहुत खुशी है मीह ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ में जा रहे हैं मकान बनाया है ट्राली का लंगर बाबा चलन दिया मगर लंगर बारिश अजे कोई बारिश का कोई दुख नहीं सानू वैसे ही चले आ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਥਾਂ ਹੈਗਾ ਮਜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਪਲ ਗਈਆਂ ਖਾਦ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਇੱਥੋਂ जाऊगा ਅਸੀਂ ਨਾ गए नहीं इतनी की बारिश जो है वो हमारे किसानों के लिए कोई मुसीबत नहीं है क्योंकि किसान तो सदा ही इतनी की बारिश में रहता है। इस बारिश की हमारे को कोई भी चिंता नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इस बारिश हमारे को डरा देगी ऐसा वैसा। किसान तो सदा ही पैरों से नंगा तो सिर से नंगा रहता है क्योंकि किसान जिंदगी में इनको तो गवर्नमेंट ने कभी भरपेट भोजन दिया ही नहीं। भला वो उसको ये बोला गया है कि ये दुनिया का पेट पालता है, दुनिया का ऐसा करता है वैसा करता है। दुनिया का हम सब करते हैं लेकिन किसान तो दुनिया में सदा भूखा ही रहा तो भूखा ही रहेगा क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंटों ने जितना लूटा है ना हमारे को, ये शायद कोई दुनिया इसका क्यास भी नहीं लगा सकती, इसका अंदाजा भी नहीं। जम्मू कश्मीर साबिका रियासत के साबिक वजीर और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के सदर चौधरी लाल सिंह ने आईन हिंद की दफा 370 की मनसूखी को गलत फैसला करार देते हुए सवाल किया है कि अगर 370 को खत्म किया गया तो दफा 371 को क्यों नहीं। इस बीच एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान चौधरी लाल सिंह ने कहा कि दफा 370 किसी भी सूरत में गलत नहीं था क्योंकि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर की अवाम की जमीनों जायदाद और नौजवानों के लिए मखसूस सरकारी मुलाजमतों को तहफ्फुज हासिल था। उन्होंने कहा कि यह कहना सरासर गलत है कि दफा 370 अलग आइन या अलग झंडा होना गलत था। उनके मुताबिक वो कहते हैं कि तमाम रियासतों को अंदरूनी खुद मुख्तारी होनी चाहिए और मरकज को कोई भी फैसला रियासतों से पूछ कर किया जाना चाहिए। चौधरी लाल सिंह ने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर अमेरिका की तमाम रियासतों में अलग आइन, अलग कवानीन और अलग झंडे नहीं हैं तो क्या अमेरिका की यकजहती को कोई नुकसान पहुंचा है। तो दूसरी तरफ लाल सिंह के मुताबिक दफा 370 की मनसूखी को जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ नाइंसाफी और यहां के नौजवानों के हक तलफी से ताबीर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की जमीन और यहां की सरकारी मुलाजमतों को पूरा करने के लिए मुल्क के लिए तमाम रास्ते खोल दिए गए। जहां गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसी रियासतों में किसी बैरूनी रियासत को जमीन खरीदने और सरकारी मुलाजमत हासिल करने का हक नहीं है तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दफा 371 के तहत जमीन और जायदाद या सरकारी नौकरियों के तहफ्फुज को फराहम किया गया है। रात वाला इधर श्रीनगर की हाई स्ट्रीट में 31 दिसंबर की शाम को सुनार की हलाकत पर मरकजी वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दुख का इजहार किया है। ताहम उनके मुताबिक इस तरह के वाकयात से आम शहरियों को डराया नहीं जा सकता जो हालिया डीडीसी इंतखाबात में जाहिर हुआ है। की बातों से उसका उत्साह कम नहीं होने वाला, ये प्रमाणित हो चुका हाल ही में हुए जिला परिषद के चुनावों में, जहां पर के पिछले 30 वर्ष के आतंक में पहली बार इतनी भारी मात्रा में मतदान हुआ है। ये कुछ एक आतंकी जो इस वक्त हुआ रांती रन जिसे कहते हैं, जो इस वक्त भगदड़ में है क्योंकि उनका पीछा बड़ी निर्णायक ढंग से सुरक्षा बल कर रहे हैं, वो जाते जाते सॉफ्ट टारगेट्स को अपना निशाना बना रहे हैं। की शुमाली कश्मीर के बारामूला टंगमर के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए खामोश एहतजाज दर्ज किया गया, जहां पर इलाका टंगमर के बेशतर गांव जिनमें खासकर होम टंगमर, रंगवाली, बदरकोट, छांदल, दाराकसी, कुंजर, कारहामा और रिरम शामिल हैं कि लोगों ने शिकायत की। अगरचे बिजली महकमे की जानिब से 2 मरतबा शेड्यूल तरतीब दिया गया, ताहम तय शेड्यूल के मुताबिक उन्हें बिजली फराहम नहीं की जा रही। बिजली के नाकस सप्लाई को फौरी तौर बहाल करने का महकमा PDD से मुतालबा किया गया। प्रॉब्लम बिजली डिपार्टमेंट सख्त परेशान आज बच्चन एग्जाम चलान, एग्जाम भरनुक सवाल
यम सात बत खोन तम ब्रोट पावर निवान अकिस गंटस मज 8 लटि पावर निवान खुदा रा वन तो असे खता कोर तो कोर क्या खता अगर फीस ऑन टाइम दिवान सर मगर कित 1400 वरी पत जमानस मज पे आज लश जाल शमा जाल खुदा के वास्ते अगर 2021 तव वन पावर नश वन त महरूम यह शेड्यूल मुताबिक मो पावर थोमुत पे शेड्यूल मुताबिक थन पावर 5 घंटे 6 घंटे शेड्यूल थोमुत तथ शेड्यूलस मज अकिस गंटस मज 4 लटि 5 लटि पावर निवान सर जबरदस्त मुश्किल मज तवे आय आज योर अमी मूजूब कि सोन यह मसल गुस हल गन मेहरबानी कर। चलिए खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।